वैलेंटाइन डे लोग मनाते हैं तो लोग उसको कितना लोग मतलब आप एग्जांपल इसलिए हम बता देते हैं आपको, लोग बोलता है कि नहीं ये संस्कृति के खिलाफ है, चाहे आप लोग छेड़छाड़बाजी कर रहे हैं। उस दिन लोग ट्विटर पर मुहिम चलाते हैं कि माँ बाप के गोद में सोइए, उनको प्रणाम पाती करिए। तो माँ बाप के गोद में सोना और लड़की के साथ घूमना दो अलग अलग बात है। जो लड़की के साथ घूम रहा है इसका मतलब ही नहीं कि माँ बाप को प्रणाम नहीं करता है। अब लोग 10 आदमी बैठ को जो दिन भर ताश खेलेगा, उसी मंदिर में बैठेगा और बैठ के दिन भर ताश खेलेगा, तो वो सही हो गया। आइए लड़का से बैठ के गपशप कर रहा है तो गलत हो गया। हम लोग ऐसे कंट्री में रहते हैं जहाँ पे खाने से लेके कपड़ा पहनने से लेके दोस्तों से लेके हर चीज के ऊपर मॉरल पुलिसिंग होती है। सारे कानून जैसे बनते हैं और उसके बाद लूपहोल निकाल लिया जाता है, तो पुलिस वालों ने उसको वसूली का अपना तरीका निकाल लिया, उसका नाजायज फायदा उठाने का तरीका निकाल लिया, और बहुत सारी चीजें होती हैं। एक्सटॉर्शन होता है और इसके अलावा सेक्सटॉर्शन होता है, सब कुछ किया गया उत्तर प्रदेश में। और खास करके अगर आप वेस्ट साइड में आएंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आएंगे, तो यहाँ बहुत ज्यादा इस चीज का हुआ। लोग इंटिमिडेट हो जाते हैं, डर जाते हैं कि पुलिस है, वर्दी है तो हम डर गए। लेकिन अगर आप सही हैं तो आपको उनको अपने एंड से बोलना चाहिए। अब एडल्ट है तो ऑफ कोर्स आप तभी बाहर जा रहे हैं, नहीं तो छोटा बच्चा तो ऐसे ही घूमने नहीं चला जाएगा। तो गांव में क्या होता है कि जब हमारी मम्मी के पास हमारा घर का कोई भी जो भी कर रहा हो वो जाता है उसके पास, तो सीधे जाके नहीं कहेगा कि आपका लड़का देखे थे रात को जाके उधर वाले मतलब कोनो सरे वाला रास्तों में दिखा था, वो जाके ए देखनी है मोहित के कि ये रास्तों पे है गज गई लान कुछ सीधे ना मैंने देखने, वो मतलब कि बस जानना चाहती है कि उनका कान में हम डाल दें कि गया है वहां पे क्या करने गया है। लोग को अपने काम से काम रखना होगा, क्योंकि मतलब जितना आप दूसरों की लाइफ में इंटरेस्ट लेंगे कि रोड पर कौन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, तो आप अपना समय तो बर्बाद करिएगा ही, साथ में मतलब आप एक सोसाइटी को भी खराब कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जो आप दीजिएगा कहीं ना कहीं कल फिर आपको भी वही चीज़ मिलेगा कि कभी हो सकता है आप भी किसी के साथ जा रहे हो, आप भी घेरे जाएं ऐसे ही। नमस्कार, स्वागत है आपका जनता जंक्शन के खास कार्यक्रम में जिसका नाम है बोलना मना है, और मैं आपके साथ वंदना। हम अपने देश की संस्कृति, अपने संस्कार और अपने देश से काफ़ी ज़्यादा प्रेम करते हैं, और सिर्फ प्रेम ही नहीं बल्कि इस पर गर्व भी करते हैं। सिर्फ हम ही नहीं बल्कि सभी देशवासी अपने देश से प्रेम करते हैं। लेकिन परेशानी तब शुरू हो जाती है जब देश प्रेम को साबित करने के लिए एक समाज कुछ सही और गलत के पैमाने सेट कर देता है, और जब लोग उस सही और गलत से आगे निकलने लगते हैं तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, कभी उनको मारा पीटा जाता है, उनको गलत बोला जाता है, और कई बार तो किसी की जान तक ले ली जाती है। इसको आप ऐसे समझिए कि कभी कभी भाई बहन की भी शादी करा दी जाती है। और वजह क्या होता है कि वैलेंटाइन डे पर एक लड़का और एक लड़की हाथ पकड़कर रोड पर घूम रहा होता है, और लोगों के दिमाग में ये चल रहा होता है कि अगर वो वैलेंटाइन डे के दिन घूम रहा है तो वो भाई बहन नहीं हो सकता है, वो कोई आम दोस्त नहीं हो सकता है, वो कपल ही होंगे, और उनकी शादी करा दी जाती है। और हाल ही में अभी बिहार के एक गाँव से एक ऐसा मामला सामने आया था जहाँ एक दो नाबालिगों को पकड़ कर उनको पीटा गया था और उनकी शादी करा दी गई थी। और जब पंचायत को पता चला था कि वो नाबालिग हैं, उनकी शादी नहीं हो सकती, तो वो लड़की के मांग से सिंदूर को धो दिया गया था। आप सोचिए कि जिस भारत में हम शादी को एक पवित्र बंधन मानते हैं, ऐसा माना जाता है कि एक बार शादी हो गई, 7 फेरे ले लिए, तो हम उसको तोड़ नहीं सकते, तलाक नहीं ले सकते। ऐसे भारत देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो एक पैमाना तय कर चुके हैं, और ऐसे में अगर कोई प्रेमी प्रेमिका भी मिल रहे होते हैं तो उनकी शादी करा दी जाती है, और बाद में जब पता चलता है कि वो बच्चे हैं तो मांग से सिंदूर को धो दिया जा रहा है। ऐसे में इन्हीं सब मामलों को हम कहते हैं मोरल पुलिसिंग, और ये मोरल पुलिसिंग धीरे धीरे भारत में, या फिर हम बिहार की भी बात करें तो यहाँ बढ़ते ही जा रहा है। तो ऐसे में अब इस चीज को लेकर बात करने की जरूरत हो चुकी है, और सिर्फ प्रेमी प्रेमिका पर ही नहीं बल्कि ये छोटे कपड़ों पर भी लागू होता है। एक ऐसा मामला सामने आया था जहाँ एक एक्ट्रेस एक शो कर रही थी, और वहाँ जो लोग बैठे थे उसमें से एक आदमी जाता है और उस एक्ट्रेस को गौहर खान को थप्पड़ जड़ देता है। और आपको पता है वजह क्या होती है? उसको लगता है कि हमारे भारतीय संस्कृति में अगर लड़की साड़ी पहन रही है तो वो सही है, सूट पहन रही है तो सही है, लेकिन अगर वो शॉर्ट ड्रेस पहन रही है तो वो गलत है। तो इसी पैमाने की, इसी जो लोगों की सोच है, जो एक पैमाना सेट करके बैठे हुए हैं, इसी को लेकर आज हम आपके सामने बात करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से बिहार या फिर भारत में मोरल पुलिसिंग के मामले बढ़ते जा रहे हैं और कई लोग इसके शिकार भी हो रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल हम प्रशांत से करना चाहेंगे कि क्या अगर कोई भारतीय संस्कृति को बताना चाहता है कि मैं देश से अपने प्रेम करता हूं, मैं संस्कृति को मानता हूं, तो लोगों के बनाए गए पैमाने को उसको मानना जरूरी है? अगर वो उस पैमाने से आगे निकलता है तो क्या वो संस्कृति को नहीं मान रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका वंदना। हमको लगता है ना कि ये पूरा लड़ाई जो है वो रैशनल और इरेशनल चीज का है। ठीक है, हम लोग पहले से अपना एक परसेप्शन बनाए हुए हैं कि अगर ये काम कोई किसी भी चीज पर्टिकुलर फील्ड में कर रहा है तो वो सही है और ये कर रहा है तो गलत है। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम लोग किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम लोग पहले ही जजमेंट दे देते हैं कि नहीं ये तो इरेशनल है।
मतलब हम लोग पहले ही तय कर लिए हैं कि ऐसा होगा तभी ऐसा होगा, और अगर वैसा नहीं हुआ तो वो आदमी गलत है। आप अब इसको किसी भी क्षेत्र में रखकर देख लीजिए। मतलब हम कोई भी डिस्कशन करते हैं, हम पहले तय किए हुए हैं कि नहीं देखिए पार्टी में जाना है तो हम लोग को फॉर्मल कपड़ा ही पहन के जाना है। बहुत बेकार सा, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कोई आदमी को फॉर्मल पहनने का मन नहीं हो, तो इसका मतलब ये नहीं कह सकते हैं कि तुम लीग से हट के ड्रेस पहन के आ गए हो। और कई ऐसे लोग हैं जो पार्टी वियर कपड़ा तय कर चुके हैं। ये थोड़ा छोटा एग्जाम्पल हो गया, अब बड़े एग्जाम्पल में बढ़ जाइए। लोगों ने ये तय कर लिया है कि आपको इस काम में ऐसे ही बिहेव करना है, अगर आप ऐसे बिहेव नहीं करेंगे तो ये गलत चीज है। तो मतलब ये सब लड़ाई सही और गलत का है। और एक बहुत बुद्धिजीवी के साथ हम लोग बैठे हुए थे, एक आध महीने पहले की बात है, उन्होंने हमें कहा था कि इस दुनिया में कुछ भी सही और गलत होता ही नहीं है, हम लोग अपने सिचुएशनल के हिसाब से सही और गलत तय करते हैं। कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई चीज किसी के लिए सही हो तो सामने वाले 10 आदमी के लिए भी सही हो सकता है, वो आपके लिए हो सकता है सही हो। फॉर एग्जाम्पल तेज प्रताप यादव हम लोग पे केस कर दिए हैं, तो वहां पे जो लोग कमेंट आकर कर रहा है कि आप लोगों पर केस सही हुआ है, तो हम इस बात का विरोध नहीं करेंगे कि वो लोग गलती बोल रहा है, इसीलिए क्योंकि हम बहुत रैशनल हैं और हम इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उसको लग रहा होगा कि जो 9 पत्रकार पे केस हुआ वो सही हुआ है। तो बात क्या है कि अगर आप चाहते हैं, अनुराग एक स्टोरी किए थे, मतलब लिखे थे एलन मस्क वाला ट्विटर वाला, तो अनुराग ने उसमें मेंशन किया था कि वेस्ट साइड के लोग ये मान चुके थे कि वो लोग आगे हैं। बात समझिए, तो ये तय कर दिया गया है कि आप चेंजेस को बिलीव नहीं रखते हैं, तो इस सब की लड़ाई जो है नहीं सिर्फ चेंजेस वाले को ही है। वैलेंटाइन डे लोग मनाते हैं तो लोग उसको कितना लोग, मतलब आप एग्जांपल इसलिए हम बता देते हैं आपको, लोग बोलता है कि नहीं ये संस्कृति के खिलाफ है, चाहे आप लोग छेड़छाड़बाजी कर रहे हैं। उस दिन लोग ट्विटर पर मुहिम चलाते हैं कि माँ बाप के गोद में सोइए, उनको प्रणाम पाती करिए। तो माँ बाप के गोद में सोना और लड़की के साथ घूमना दो अलग अलग बात है। जो लड़की के साथ घूम रहा है इसका मतलब ही नहीं कि माँ बाप को प्रणाम नहीं करता है। तो पता है क्या, ये सब कुछ एक सही और गलत का फ्रेम में सेट किया हुआ चीज है, और हमारे हिसाब से हमको लगता है कि सही और गलत इस दुनिया में कुछ नहीं होता है। हम अभी फुल पैंट पहन के बैठे हुए हैं, हो सकता है कि मैं सिचुएशन आए कि हमको लगे कि हमको कुछ घाव हो जाए तो हम हाफ पैंट पहन के आ जाए, तो जो वीडियो देखेगा वो तय कर लिया कि हाफ पैंट क्या है, मतलब इसको तमीज उमीज नहीं है बात करने का। लेकिन असलियत क्या है कि मेरे लिए उस वक्त सही हाफ पैंट पहनना ही था। तो ये रैशनल और इरेशनल की लड़ाई है, और जब तक हम लोग इससे ऊपर नहीं उठेंगे जजमेंट देने से कि ये नहीं ऐसा ही करना, मोरल पुलिसिंग यही है कि हम लोग तय कर चुके हैं एक पैमाना, और उस पैमाना पर अगर आप नहीं चलेंगे, कोई लड़की जिद करने लगी कि नहीं हम बाहर आज रुकना चाहते हैं काम के सिलसिले में, तो माँ बाप ये तय कर चुका है कि बिहार में रात में लड़की बाहर नहीं रुकेगी। अब अगर आप रुक रही हैं तो आप लाख बढ़िया काम करने के लिए रुक रही हूं, आपके माँ बाप बोलेंगे कि घुमक्कड़ हो गई बिया, घूमने के लिए जा रही है। तो बात वही आ गया सही और गलत वाला। तो इस हमको लगता है ना कि ये आदमी का एक परसेप्शन बन गया है कि ये इररेशनल है और ये रैशनल है, जबकि ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। हम लोग को अपना जरूरत है कि हम लोग अपना सोच डेवलप करें और रैशनल इरेशनल से उठकर परिस्थिति के हिसाब से सोचे कि क्या सही और क्या गलत है। पीयूष, जिस तरीके से प्रशांत ने कहा कि लोग एक माइंडसेट बना चुके हैं कि सही क्या है गलत क्या है, आपको क्या लगता है कि सही और गलत किस तरीके से मोरल पुलिसिंग को बढ़ावा दे रहा है? सही गलत जैसा तो कुछ, जैसा बताया कि सही गलत जैसा कुछ नहीं होता है, जो होता है सिचुएशन पे होता है। और मेरा पर्सनल मानना ये है कि जो कम गलत वही सही। तो यहाँ पर ये हो जाता है कि जैसे एग्जांपल है कि अगर कोई लड़का लड़की जा रहा है और लोग मान लेते हैं कि ये जो है कपल है, उसके बाद उसको हरास किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है बहुत सारे सिचुएशन में, तो जो कर रहे होते हैं उनके हिसाब से लगता है कि वो सही कर रहे हैं, लेकिन जिनके साथ हो रहा होता है वो मानते हैं कि ये गलत है। तो वही सारा चीज़ हो जाता है। लेकिन अल्टीमेटली जो कम गलत यानी कि जिसके साथ बुरा हो रहा है, तो वही वाला सिचुएशन है कि उनके लिए वो चीज़ गलत है, तो यहाँ पर वो गलत है। तो सही गलत जैसा जो है बस इतना ही मेरे हिसाब से है। और एक और इसमें हम जोड़ देना चाहते हैं, अब दिक्कत हमको लगता है ये है ना कि हम लोग बहुत जजमेंट जल्दी दे देते हैं। मतलब जो पीयूष ने कहा उसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर देते हैं कि जो कर रहा होता है उसको लगता है कि हम तो बढ़िया काम कर रहे हैं, ये सब छेछड़ा उछड़ा है तो मारो ये सबको। और जिसके साथ हो रहा है वो सोचता है कि हम क्या कर दिए गलत, ऐसा हम तो आके फ्रूटी पी रहे थे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठ के। तो आप बात समझिएगा, तो हमको लगता है ना कि मतलब हम लोग जजमेंट को इतना जल्दी मतलब सामने वाले पे थोप देते हैं, और हम लोग को लगता है कि हम जो बोल दिए वही बात है। मतलब एक पूरा इंडिया के पर्सपेक्टिव में अगर हम बोले, कुछ एक आध दो राज्य हम छोड़ देना चाहते हैं, इसमें हम नाम नहीं लेंगे वरना लोगों को बैकआउट कर देगा, लेकिन मैक्सिमम जो राज्य हैं वो लोग जजमेंट के चलते हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हम अनुराग बोलता है, जैसे एलन मस्क वाले में ही लिखा था अनुराग, कि अनुराग का एक दोस्त है वो बोला कि हम चंद्रमा पर विमान बनाकर भेजेंगे। तो एक चाचा वहां थे, वो सबसे पहले यही बोले कि पागल हो गया,
सरकारी नौकरी करो ना। तो हम ये भी मान लेते हैं कि वो लड़का जो बोला हो सकता था कि वो नहीं हो पाए, लेकिन चचा इस बात को सुन भी नहीं पाए, वो उसी वक्त बोल दिया कि नहीं हो सकता है। तो भेजने के लिए तैयार है। 4 साल बाद वो भेजने के लिए लड़का बना लिया है विमान, आप सोचिएगा। तो ये थोड़ा सा एग्जांपल इस बात का कि मतलब हमने ये तय कर लिया है कि अब अक्षर से थोपेंगे। अगर मोहित कुछ ऐसा बिहेवियर कर दिया जो यहाँ के लिए इनअप्रोप्रिएट है, तो हो सकता है कि हमको बुरा लग जाए, लेकिन हो सकता है जो मोहित किया हो वो वहां सही हो, उसके हिसाब का, उसके दिमाग में कुछ तो आया होगा ना। तो हम लोग जजमेंटल बहुत हो गए, इसका रीजन मोरल पुलिसिंग और बढ़ते जा रहा है, बहुत गलत दिशा में जा रहा है। एक बहुत छोटा सा पॉइंट हम बोलेंगे, माफ करिएगा। अभी ये जो कांड हुआ है सारा पत्रकारिता वाला, ये सब हुआ है, इसमें फेसबुक पे बहुत लोग ये लिखे हैं यूट्यूबिया पत्रकार और तथाकथित पत्रकार, और वो वही लोग हैं जो कहते हैं कि हम लोग नया चीज को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन आज भी कह दीजिए जो टीवी में काम करने वाले लोग हैं ये मानने को तैयार नहीं होते। यूट्यूब चैनल है तो वो पत्रकार होगा, ये मानने को तैयार नहीं होता। परसेप्शन बना हुआ है। ऐसे में जो सही और गलत की बात हो रही है, तो समाज एक धारणा बना के बैठा है कि मेरे लिए अगर ये गलत है तो सामने वाले के लिए भी गलत है, मेरे लिए सही है तो सामने वाले के लिए भी सही है, और अगर उससे आगे कोई निकलता है तो उसको लेकर बहुत बुरी भली बातें कही जाती हैं। हमको लगता है कि मेरे लिए गलत है, वो भी मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे लिए जो गलत है हम सोच ले कि सब गलत है। जैसे गांव के वो हमको याद है कि हर गांव में वो मंदिर होता है, और मंदिर में जितना गांव का लड़का सब होता है वो मंदिर में दिन में जाएगा, वहां पे अपना बैठेगा, जो भी बातचीत करना होगा करेगा। और जो बाबा टाइप के लोग होते हैं वो भी यही करते हैं। तो आप देखिए जब लड़का सब जब 10-11 बजे वहां पे मंदिर में जमा होगा तो बाबा लोग आएंगे, उनको डांट के भगा देंगे, हट गंदा गंदा काम कर रहा होगा। और वो बाबा लोग 10 आदमी बैठ के दिन भर ताश खेलेगा, उसी मंदिर में बैठेगा और बैठ के दिन भर ताश खेलेगा, तो वो सही हो गया। आइए लड़का से बैठ के गपशप कर रहा है तो गलत हो गया। ऐसा थोड़े वो ताश खेल सकता है भाई बैठ के, लेकिन उनका नजर में वो गलत है, वही काम वो कर रहा है। तो लेकिन वो काम वो मंदिर में बैठ के ताश खेलेंगे तो सब ठीक है। अच्छा टॉपिक आप लाए हैं। ये सब चीज जो अनुराग बोला एक्सेप्टेंस का है। मतलब बात समझिएगा आप, जब तक हम लोग नया चीज को एक्सेप्ट करना शुरू नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि कोई पत्रकार ऐसा होता है जो कमाल खान की तरह इतना लाजवाब बोलता है कि मजा आ जाता है, लेकिन कोई पत्रकार ऐसा भी होता है जो चिल्ला के बोलता है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मतलब एक बात बताइए, सबका अपना अपना हिसाब है। तो ऐसा अब माने कि जो धीरे बोल रहा है, बहुत मीठा बोल रहा है, तो हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, हो सकता है उसका वो तरीका हो, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। ऐसा कई लोग होगा जो मीठा बोलता होगा तो लोग बोलता है बहुत रेगा के बोलता, बुझाते नहीं खे, दम में नहीं खे। गाँव में लोग बोलता है कि इसके अंदर दम ही नहीं है, ना जोश है। और कई लोग है जो चिल्ला के बोलता है, उसके लोग कई लोग बोलता है यार कोई काम नहीं है इसको। तो आप बात समझिए, अगर हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट मतलब ही होता है चेंज। डेवलपमेंट का सिनोनिम है चेंज। जब तक चेंज नहीं आएगा तो वहां डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। आज पुल जो बिहार में गिरा है 1700 करोड़ का, वो डेवलपमेंट का है, तो वहां चेंज ये नहीं हुआ कि हमने उसी ठेकेदार को चुना था। अगर हमने चेंज किया होता, वहां बढ़िया ठेकेदार लाया होता जो इस बात को समझता कि हम बिहार जैसे राज्य में काम कर रहे हैं जहां पर कभी गर्मी ज्यादा होता है, कभी धूप ज्यादा होता है, चोर उठा ले जाता है, तो मजबूत बनाए। तो नहीं होता ऐसा। तो हमको यही लगता है परसेप्शन जो है ना, वो सिर्फ चेंज सच इरेशनल रैशनल के बीच घूम रहा है। अनुराग, जो एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया गया था यूपी में, तो उसको किस पर्पस से बनाया गया था और किस तरीके से उसको वहां पे इस्तेमाल किया गया? बड़ा कंट्रोवर्शियल चीज रहा है एंटी रोमियो स्क्वाड अपने पहले दिन से लेकर के और आज की तारीख तक। उसका कोशिश ये थी कि उत्तर प्रदेश जो है, आज से अगर आप 3-4 साल पहले जाएंगे या समाजवादी पार्टी की सरकार का खास करके कार्यकाल अगर आप देखेंगे, तो उस टाइम पर बहुत ज्यादा रेप के केसेस आते थे। अखबार में 30% केसेस रेप के हुआ करते थे अकेले उत्तर प्रदेश से। ये हम लोग पत्रकारिता पढ़ाई कर रहे थे तो हम लोगों को रोज अखबार पढ़ने कहा जाता था, हम गिनते थे बैठ करके, ये हमारा काम होता था। तो वहां से हमने देखा है। तो उसके बाद जरूरत पड़ी थी कि इसको किया जाए, लेकिन जब उसको बनाया गया तो हिंदुस्तान में बहुत सारे कानून जैसे बनते हैं और उसके बाद लूपहोल निकाल लिया जाता है। तो पुलिस वालों ने उसको वसूली का अपना तरीका निकाल लिया, उसका नाजायज फायदा उठाने का तरीका निकाल लिया, और बहुत सारी चीजें होती हैं। एक्सटॉर्शन होता है और इसके अलावा सेक्सटॉर्शन होता है, सब कुछ किया गया उत्तर प्रदेश में। और खास करके अगर आप वेस्ट साइड में आएंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आएंगे, तो यहाँ बहुत ज्यादा इस चीज का हुआ। और इसका बेसिक मतलब सिर्फ इतना था कि अगर मतलब कि जब कोई पुलिस बनती है, जैसे आज पुलिस को लेकर के अगर बहुत हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात करें, तो ये नागरिक के मूलभूत अधिकारों का हनन है। पुलिसिंग की जा रही है किसी भी रूप में, जैसे हमारे लिए पुलिस होते हैं, कहते हैं आपकी सुरक्षा के लिए है, लेकिन वो अगर बेसिक आप जाएंगे, बहुत अंदर जाएंगे मानवता के उसमें, तो वो गलत है। पुलिस का जरूरत नहीं है हमें, हम सब अपने आप में समझदार हैं। तो उसी तरीके से एंटी रोमियो स्क्वाड भी था कि मतलब कि उस चीज को कंट्रोल किया जाए कि जो गलत हो रहा है किसी के साथ, बेसिक मतलब इतना था कि कोई किसी एक लड़का जा रहा है, वो लड़की को छेड़ ना पाए। रोमियो का जो हमारे हिंदुस्तान में कॉन्सेप्ट, टीजिंग को रोकने के लिए हटाया गया था विमेन हरासमेंट, लेकिन वो हो गया मॉरल पुलिसिंग। मॉरल पुलिसिंग पे आगे फिर परेशान करने लगे। शरद केलकर की मूवी भी आ रही है, आई है
रोमियो एक्शन कुछ करके ऐसे ही है, उसमें भी यही चीज दिखाया गया है। तो मतलब वहां पे आकर के अर्थ गलत, मतलब अर्थ बड़ा अच्छा होना चाहिए था, लेकिन वो बाद में आकर के गलत अर्थों में उसको लिया गया और पूरे सोसाइटी में जाकर के एक मजाक का पात्र बना और बदतमीजी और बेहयाई का पात्र बन गया। यूपी पुलिस या दुनिया में, हिंदुस्तान में जहां जहां एंटी रोमियो स्क्वाड बना, वो हर जगह समस्या ही पैदा किया है। मोहित, मॉब लिंचिंग की वजह भी कहीं ना कहीं मोरल पुलिसिंग को ही मानी जाती है, और यही वजह है कि धीरे धीरे मॉब लिंचिंग की भी जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। ऐसे में जो लोग मॉब लिंचिंग या फिर मोरल पुलिसिंग के शिकार होते हैं, उनके लिए क्या कुछ लॉज हैं या फिर? अब देखिए, मोरल पॉलिसिंग के लिए कोई कानून तो है नहीं। आप कुछ गलती कर दी है, उसके लिए कानून है कि आप किसी को थप्पड़ मार देंगे तो वो जाके केस करेगा कि हमको थप्पड़ मारा है, उसके लिए होंगे। हाँ, शिकार हो गया तो हमको याद है कि पालघर साधु वाला मामला बड़ा वो चर्चित कांड रहा है कि वहां पर दो साधु जा रहे थे, गांव में हल्ला हुआ, किसी ने पूछ दिया क्या है, तो चोर है। अब चोर चोर कह के उन दोनों को पीटते पीटते मार दिया गया पुलिस के सामने। गाय वाला मामला सबको पता है। कोई अगर, खास करके मुसलमान का हम ना लेंगे, कोई मुस्लिम अगर गाय को लेकर भी जा रहा है तो वहां पर उसको जज कर लिया जाता है, तुरंत उससे पूछ के क्या नाम है, तो कह दिया कि हमारा नाम असलम है, तो अब असलम वहां पे लात खाएगा, काहे को गाय लेके जा रहा है, गाय को काटने लेके जा रहा है असलम। कुछ दिन पहले वो वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वो था, वो गाय को लेके जा रहा था, पूरा एकदम हल्ला हो गया कि वो गाय को काटने लेके जा रहा है, जो भी था। बाद में पता चला कि वो नगर निगम का कर्मचारी था या उसके लिए काम करता था, जो पशु वगैरह का लाश वगैरह होता था उसको ठिकाने लगाता था, वो बेचारा उसको ठिकाने लगाने जा रहा था। लेकिन रास्ते में लोग रोक के उससे पूछ लिए कि क्या नाम है, वो नाम बता दिया अपना, असलम चाहे जो भी बताया हो। अब मुसलमान नाम था तो उसको वहां पे पीटा गया, मारा गया, उसको परेशान किया गया। तो एक चीज ये भी है। और इसके अलावा भी एंटी रोमियो का बात हो रहा था, तो एंटी रोमियो वाला जो चीज है ना, कि आज के समय में भी होता है, खासकर जो कॉलेज वगैरह होता है, कॉलेज का जब छुट्टी का समय होता है तो आसपास का मोहल्ला का जितना लौंडा होता है, लफाड़ी होता है, बिना किसी काम के जाके भुजा की दुकान पे खड़ा होगा कॉलेज के बाहर, एगो बाइक लेके जाएगा, बाइक बंद करके उजा खड़ा होगा, झूठ मूठ का उजा जाके भुजा खाएगा 5 रुपए का, केवल कि अब छुट्टी हो रहा है तो लड़की निकलेगी। तो उस समय एंटी रोमियो स्क्वाड वगैरह को लेकर हर कॉलेज के बाहर लिखा गया था कि एंटी रोमियो स्क्वाड यहाँ पर एक्टिव है वगैरह वगैरह, और वाकई में उसमें असर भी पड़ा था। कॉलेज के बाहर ही सबसे बंद हुआ था, डर के मारे ये सब बकायदा ये सब लिखला, लेकिन खराब हो गया, इसलिए इसका बुरा असर पड़ा। उस समय जरूरत भी थी कुछ उस तरह की चीजें की, परिस्थिति वैसी थी प्रदेश की, लेकिन बाद में इसका गलत असर गया। तो वही बात है कि मोरल पॉलिसिंग मतलब हर चीज का वही है कि एगो लिमिट है, उसके बाहर आप जाइएगा तो गलत है। तो बात इतना ही है। प्रशांत, किस तरीके से मीडिया इस चीज़ को दिखाती है? जैसे अभी मैंने अपने इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि प्रेम प्रसंग का मामला होता है, तो उसको प्रेम, जब एक लड़का या लड़की मिल रहा होता है तो उसको प्रेम प्रसंग का मामला बोल के मीडिया उसको सबके सामने लाती है। ये कभी नहीं वहाँ पे मेंशन रहता है कि ये मोरल पुलिसिंग हो रहा है। देखिए, ये तो थोड़ा बहुत बेहतर सवाल पूछ दिए, लेकिन हम लंबा खींच देंगे इसमें। देखिए, मीडिया अब मीडिया नहीं रहा, हम अपने आप को ही मीडिया नहीं मानते हैं, ठीक है। इसका बहुत वजह है। जैसे मान लीजिए कि हम किसी का नाम नहीं लेंगे, हम लेफ्ट राइट करके संबोधित कर देते हैं। कोई लेफ्ट वाला मीडिया होता है तो ये किसी भी परिप्रेक्ष्य में तो वो लेफ्ट के विचारधारा से अपने ऑडियंस को अपना ओपिनियन दे देता है। वो बता देता है कि फलना नेता, फलना लड़की, फलना लड़का इस लिहाज से गलत है, वो लेफ्ट के हिसाब से डिसीजन देता है। जो राइट वाला होता है वो राइट के हिसाब से डिसीजन, हमको नहीं लगता है, मतलब ठीक है, हम ये नहीं करेंगे कि वही इरेशनल बात हो जाए। हम 1, 2, 3 आदमी इस पूरे भारत में होगा जो असल में मीडिया काम कर रहा होगा। हम अपने आप को भी मीडिया नहीं मानते हैं। तो इसमें दिक्कत क्या है? सुन, दिक्कत ये है ना कि इस दुनिया का जो ओपिनियन था उसको कहा गया था कि पत्रकारिता से उस ओपिनियन को अलग रखिए, लेकिन जैसे ही जैसे टेक्नोलॉजी इतना बढ़ता गया तो लोग क्या किए कि माने ये पत्रकार हैं, स्टूडियो बैठ के बहुत अच्छा बात बता रहे हैं, और भाई साहब बाहर गए, बाहर कोई इनका मित्र मिल गया, ये कंधा पे हाथ रख के बोल दिया कि अरे यार ठीक है, फलना पार्टी तो अच्छी है, फलना प्रधानमंत्री अच्छे हैं, और कोई वहां से वीडियो बना लिया, अब इनका वीडियो हुआ वायरल। मतलब लोग को मालूम चल गया कि अनुराग जी जो हैं वो इस विचारधारा के हैं। ये हो सकता है 5 दिन तक बढ़िया पत्रकारिता स्टूडियो में किए, अब उसके बाद ये मजबूर हो जाएंगे कि स्टूडियो में भी वही काम करने लगेंगे। तो टेक्नोलॉजी के आने के बाद हमको नहीं लगता है कि इस दुनिया में कोई मीडिया न्यूट्रल है। इसी का ये कारण है कि हम लोग मोरल पॉलिसिंग में मीडिया का इन्वॉल्वमेंट, मतलब इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और मीडिया का इन्वॉल्वमेंट सबसे हाइप पर है, क्योंकि हम लोग मीडिया वाला भी तय किया हुआ है। अरे किसी की बीवी का तलाक होता है तो हम लोग चिल्लाने लगते हैं, हम खुलकर बोल रहे हैं तलाक एक निजी मसला है, इस पे मीडिया वालों को कमेंट नहीं करना चाहिए। हम कौन होते हैं ये बोलने वाले कि उसकी बीवी से उसका रिश्ता बेहतर नहीं है? हो सकता है कि वो बुरा हो सकती है उसकी बीवी बुरा हो, इससे भारत देश को क्या असर पड़ रहा है भाई? उसकी बीवी से तलाक हो गया तो भारत का डेवलपमेंट थोड़ी रुक गया। लेकिन हम मीडिया वाले, आप मीडिया वाली बैठिएगा, भाषण दीजिएगा। तो इसका एक और चीज है, जैसे जैसे मीडिया बदलाव हुआ है वैसे वैसे हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। क्यों? क्योंकि कोई भी किसी को उठ कर दलाल बोल देता है, कोई किसी पे अपना डिसीजन और ओपिनियन बना के रखा हुआ है कि देखिए ये फलना चैनल वाला है बिहार का तो ये यही सब बोलेगा।
तो इसलिए कैटेगराइज कर दिया गया है ना। तो इसलिए हालांकि एक बात ये भी है कि जब जागो तब सवेरा, तो ये इस प्रकार का कोशिश होना चाहिए कि हम लोग को किसी की निजी मसले में ऐसा, मानिए कि कोई मीडिया वाला आदमी है, वो सिगरेट पीता है, ये थोड़ा सा बैड मोमेंट पे, बैड एग्जांपल की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन ये बोलना चाहिए। तो सिगरेट पीते हुए कोई मीडिया वाला ठीक ठाक उसका नेम फेम हो, उसका लोग फोटो खींच के लिखता है कि आपका सिगरेट वाला फोटो है। अरे भाई, सिगरेट AK-47 थोड़ी है कि आप फोटो है तो हमको जेल भेज दीजिएगा तिहाड़ में। वो सिगरेट पी रहा था, क्या हो गया इसमें? तो ये हुआ मीडिया का मॉरल पॉलिसिंग। तो इस पे, ये सब चीज पे बचना चाहिए हम लोग को। हमको लगता है कि मीडिया का जो रोल है वो बहुत हाइप पर है, और इस पे हम लोग को प्रयास करना चाहिए सारे मीडिया कर्मियों को कि ऐसा कुछ बात आए जिसमें सामाजिक बात हो तो ओपिनियन ना देकर खबर आदमी दे। शांभवी, हम एक कॉन्ट्रैक्टरी हाँ। पॉइंट रखना चाहेंगे, थोड़ा सा बस खाली एक है। ओपिनियन का दरअसल जब बात आता है ना तो बहुत सेफ होने लगते हैं लोग, लेकिन अभी लिंक्डइन पे हमारे सामने एक पोस्ट खुला हुआ है, इसमें एक कॉपी थी वॉल स्ट्रीट जर्नल की, 1974 में छपी थी। $2 बिलियन रुपया उस सिंगल कॉपी ने कमा करके दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस कॉपी में ओपिनियन लिखा गया है एक विषय को लेकर के, इसलिए उस कॉपी को सबसे ज्यादा सेल किया गया। तो इंडिया का जो ऑडियंस है, दुनिया का ऑडियंस है, वो पत्रकार से खबर चाहता भी नहीं है, उसको ओपिनियन ही सुनना है और बाद में आके गाली भी देना है कि आप ओपिनियन मत दीजिए। तो हमें लगता है उधर से मॉरल पुलिसिंग ज्यादा हो जाती है। यहाँ जो शुरू बात की अनुराग कि यहाँ पे सही और गलत वाला बात है, तो देखिए बहुत अच्छा बात बोला है आदमी कि कभी कभी लोग ऐसा डिजर्व करता है कि अनुराग इस फलना टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं, पीपल वांट हिज ओपिनियन। लेकिन यही अनुराग अगर जिस टॉपिक पर वो लोग को ओपिनियन नहीं चाहिए, जैसे मान लीजिए हम लालू यादव के फैन हैं, अच्छा समझाते हैं, ठीक, तो लोग चाहता है कि लालू यादव के फैन है तो हम बस इतना बोले कि लालू यादव को जेल हो गई है। अगर हम बता दिए कि क्यों जेल हो गई है और अपना ओपिनियन बता दिए कि बिहार को बर्बाद कर दिए, वो तो आके कर आएगा हमको। लेकिन अगर खबर आती है कि नीतीश कुमार को जेल हो गई है, तो वही लोग जो चाहते हैं कि हम लालू यादव के बारे में ना बताएं, वो चाहेंगे कि हम बताएं कि नीतीश कुमार को क्यों जेल हुई है। हाँ, ओपिनियन अपना दे हम। तो यहां भी क्या था, उसके हिसाब से सही और गलत का बात था। तो इसी पे बात हम लोग कर रहे हैं। शांभवी, मोरल पुलिसिंग जब होता है तो उससे बचने के लिए लोग पुलिस के पास जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पुलिस जो हमें सुरक्षा देने के लिए बैठी है वही वैसा कुछ कर रही होती है, तो वैसे कैसे बचाव करेंगे? यार कोई बचाव वगैरह तो इसका है नहीं, क्योंकि हम लोग ऐसे कंट्री में रहते हैं जहाँ पे खाने से लेके, कपड़ा पहनने से लेके, दोस्तों से लेके हर चीज़ के ऊपर मॉरल पुलिसिंग होती है। कोई बीफ खाता है तो उसके ऊपर भी मॉरल पुलिसिंग हो जाती है, पीट के उनको एक कर दिया जाता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर कोई और कुछ भी अपना, हाँ, जैन लोग, मेरे कितने जैन दोस्त थे, गुजराती फ्रेंड्स जितने जैन लोग थे, कितने लोगों को मैं जानती हूँ जो नॉनवेज खाते थे। अब वो किसी को बताते नहीं थे कि उन घर से उनको मतलब बाहर कर दिया जाए कि तुम नॉनवेज क्यों खाते हो, या उसका दोस्त भी जो नॉनवेज खाता हो एक गलत आदमी के तौर पे उनके घर में जज किया जाता है। तो हम लोगों को हर चीज के ऊपर जज किया। मैं अगर काम करके जा रही हूँ, घर पे लेट जा रही हूँ, बाहर में जहाँ पे गार्ड लोगों का एरिया है, वहाँ पे 2-4 आंटी हैं जो बैठी रहेंगी, वो लोग को बैठ के सिर्फ सबका गॉसिप करना है, किसके घर में कौन गया, कौन आ रहा है, कौन किसका लड़का बेटा दोस्त है, ये वो। लेकिन उसके बाद वो लोग को अपने पास कोई काम नहीं हो। मैं थक के जा रही हूँ तो भी वो मुझे ऐसे नजर से देख रही है, ओह माय गॉड, पार्टी करके तो आई होगी अच्छा खासा। तो सच में ये ऐसा है, और इस वजह से ना वो लोग क्या करते हैं ना, वो लोग आपके माँ बाप तक को नहीं छोड़ते, उनको भी जाके बोलते हैं पता है आपकी बेटी कहाँ गई थी। अब उनको तो पता ही होगा यार, नहीं भी पता होगा तो फीड करेंगे। तो हम लोग इसी कंट्री में जी रहे हैं जहाँ पे लिटरली बोलते बोलते मुझे थकावट फील हो रहा है मॉरल पुलिसिंग के बारे में। इतना मॉरल पुलिस हो चुकी हूँ मैं खुद ही कि मैं परेशान हूँ इस पूरे सोसाइटी से। और रही बात जो तुमने बोला ना कि लोग जो पुलिस वाले, तो खुद ही इतना सारा वायरल वीडियो है जहाँ पे जाके पुलिस वाले खुद ही बोल रहे हैं, ये एंटी रोमियो वाला, मतलब जा रहा है सीरियसली, भाई बहन जा रहा है मूवी देखने के लिए, केस आया था जिसमें उसको पकड़ के पीट दिया गया लड़के को, मनसे का। महाराष्ट्र में तो अभी तक ही होता है, वैलेंटाइंस डे के दिन राज ठाकरे अलग सुपीरियर वॉरियर बन जाते हैं कि मतलब अब उस दिन कोई लड़का लड़की है तो उसको भी जज। मैं मेरे कजन के साथ बाइक पे बैठूंगी तो मुझे जज कर लेते हैं कि बाप रे बाप, फिर कोई नया लड़का का बाइक है। मेरे खुद के भाई को पूछा नीचे कजन को गार्ड ने कि किसके घर जा रहे हैं आप, मतलब वो अपनी मौसी के यहाँ नहीं जा पाएगा, इस तरीके का लेवल का हो रहा है। तो ये, लेकिन हालांकि एक दो जगह मैंने ऐसे पढ़ा कि आपको परसिस्टेंट होके, जैसे उन लोगों का क्या है, पुलिस वालों के पास एक पावर है जो कि ऑलरेडी लोग इंटिमिडेट हो जाते हैं, डर जाते हैं कि पुलिस है, वर्दी है तो हम डर गए। लेकिन अगर आप सही हैं तो आपको उनको अपने एंड से बोलना चाहिए। आप एडल्ट है तो ऑफकोर्स आप तभी बाहर जा रहे हैं, नहीं तो छोटा बच्चा तो ऐसे ही घूमने नहीं चला जाएगा। तो उनको बोलना चाहिए कि आप मेरे परमिशन के बिना आप नहीं मेरी ID ले सकते हैं, मैं आपको नहीं अपने फादर या मदर का नंबर दूंगी या दूंगा। उसके अलावा बहुत सारा ऐसा NGO और संस्था भी है जो कि आप पता करेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इससे अगेंस्ट बात करते हैं। अगर किसी को कोई अपने शादी
कोई शादी कर लिया फॉर एग्जांपल अपने दूसरे किसी कास्ट में, तो लोग उसको मतलब टकला करके लिटरली गांव में घुमा देंगे माला पहना के। तो उसके लिए भी ऐसे लोग हैं जो ये एंटी जो विजिलेंट स्क्वाड है ना, उसके अगेंस्ट के भी कुछ ऐसे स्क्वाड हैं जो कि काम करते हैं इन चीज़ों के ऊपर। कुछ ऐसे लॉयर्स हैं जो आपको अवेयर करते हैं इन चीज़ों के लिए। आप अपना कार्ड नहीं देना चाहते, आप नहीं दे सकते, कोई आपको ज़बरदस्ती उस पर कुछ नहीं कर सकता है। और पुलिस अगर आपको वहाँ पे जाने के बाद भी जज कर रही है तो वहाँ भी सुपीरियर अथॉरिटीज़ होती है, वहीं बैठ जाओ। बोलो क्या करोगे फिर तुम, हमको बात कराओगे किसी ऐसे आदमी से जो कि समझदार हो। तो इवेंचुअली वही है कि इतने ढीठ ये लोग हैं कि आप उनके सामने ढीठ बच जाइए। इसमें मतलब हम लोग पुलिस की तरफ ना बढ़े। अभी भी 2005 में बचा हुआ डिसीजन का, हमको लगता है ना कि मॉरल पुलिसिंग में समाज पर प्रहार अनुराग बहुत जरूरी है। क्योंकि ज्यादातर ही मॉरल मतलब पता है क्या है, मतलब आप लोग हम लोग थोड़ा सा हो सकता है कैजुअल भी ले ले, हो सकता है क्योंकि हम लोग भी चांदी की चम्मच में एक तरह से पैदा हुए हैं। अच्छा पढ़ाई मिला है, अच्छा खाना मिला है, घर मिला है, पंखा मिला है, कपड़ा मिला है। लेकिन ये समाज मतलब हम ऐसे ऐसे लोगों को देखे हैं ना जो लोग घर से भाग गया है। फॉर एग्जाम्पल मतलब आप समझिएगा, हमारे घर के बगल में एक ऐसा आदमी है जो जेल चला गया, अब समाज उसको खा गया। अब अरे भाई क्या हो गया, गलती कर दिया तो मान लीजिए जेल चला गया वो, तो अब जाके आंटी लोग बोली कहना में कहा कि अरे इसके घर जाना ठीक नहीं है, ये लोग चोर खानदान का है। मतलब ये लोग इतना माहौल बनाता है। किसी का बच्चा स्कूल से सस्पेंड हो गया, मतलब हमारा एक हम जगह पढ़े थे कि भारत की आधा सपना इसलिए मर जाता है क्योंकि लोग को लगता है कि अगर नहीं पूरा हुआ तो लोग क्या कहेंगे। आधा सपना भारत का इसलिए मर जाता है कि अपने बच्चे का 10th का मार्क्स नहीं पता, फेल करेगा अपना बेटा, लेकिन जानना है कि उनके बेटे का कितना है। हम एक इसमें बोल देते हैं खुल के ही, हम नाम नहीं लेंगे। मतलब हमको 9.2 CGPA आया था 10वीं की परीक्षा में, तो मतलब बहुत माहौल बना था उस वक्त। और उस वक्त हम एक विद्यालय से निकाल दिए गए थे, मेरा हाथ टूट गया था और मेंटली आप समझिए कि 9वीं क्लास में निकाला गया, 10वीं का एग्जाम सामने था, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो पूरा मेरा रिश्तेदार लोग, हम बाहर पढ़े तो मिडिल क्लास आदमी जब, और भारत का आधा लोग मिडिल क्लास है, आधा मिडिल क्लास जब अपने बेटा को बाहर पढ़ा के भेजता है पैसा देकर, तो पूरा गांव इस बात का इंतजार कर रहा होता है कि उसको कितना नंबर आएगा। और अगर वो लड़का पढ़ के आया या किसी का पैर नहीं छुए तो बोलता अरे बाप रे बाप, पैर नहीं छुआ। मतलब हम बोल रहे हैं खुल के माइक पर कि हम बहुत लोग का पैर नहीं छूते हैं, माता पिता का कभी कभार छू लेते हैं और किसी का पैर नहीं छूते हैं, आदत ही नहीं है छूने का। हाँ, सामने से माथा झुका के से प्रणाम करते हैं, ठीक है। तो मेरे परिवार में इस बात के लिए मीटिंग हुआ है कि ये बदतमीज है जो किसी का पैर नहीं छूता है। हम एकदम खुल के बोल रहे हैं और हमको लगता अरे भाई पैर छू देंगे तो आप भगवान बन जाइएगा क्या? पैर छुएंगे बोलेंगे अबे बहुत डैश 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 गरिया देंगे, क्या कर लीजिएगा आप हमको? तो आपको हम झुक के प्रणाम कर रहे हैं, आप इसको एक्सेप्ट करिए। तो ये समाज ना हमको इतना जीने नहीं दिया है कि हमको लगा कि ये लोग कितने घटिया हैं। और इस सब चीज का बात यह है कि हम लोगों ने माइंडसेट बनाया है कि वही बहू अच्छी है जो घूंघट लेके आती है, वही लड़का अच्छा है जो आते तो चरणों में बिछ जाए आपके, वही लड़का अच्छा है जो बोले कि पापा जी अरे बाप रे बाप सॉरी। ऐसा मतलब ऐसा नहीं। हमको 7 साल के आसपास हो गया, 6.5 साल हमको घर से बाहर रहते हुए। हमारा हालचाल कोई लेने नहीं आता, हमारे मतलब दाएं बाएं का अड़ोसी पड़ोसी, हम किसी का नंबर भी नहीं देते। वैसे हमारा फोन बीच में 10 दिन के लिए बंद हो गया था। यहाँ जब आए थे उससे कुछ दिन पहले 10 दिन के लिए हमारा फोन बंद हो गया था किसी कारण से। हमारे पूरे गांव और आस पड़ोस मतलब कि 50 किलोमीटर के रेडियस में ये बात फैल गया था कि इसको कुछ हो गया है, कोई नशा वशा करता है, इस चक्कर में इसका कोई ऐसा हो गया है। और मतलब पूरे घर तक, हमारे घर पे कोई नहीं रहता है अब, मतलब कोई घर पे, हमारा घर पे ताला बंद है, लेकिन वो बात हमारे पिताजी तक पहुंची। वहां से पता कराया गया कि उसको हुआ क्या। हम घर पे ही थे, जबकि अपने ही घर पे थे, और हमारे पिताजी से रोज पूछा जा रहा है इसको क्या हो गया, कुछ नशा वशा करने लगा है क्या, कुछ हुआ है। वो ऐसा मतलब प्रिटेंड करवाना चाहते हैं हमारे पिताजी को कि आपकी नजरों से दूर है और इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये तमाम चीजें होने लगती हैं। इसके अलावा एक पॉइंट एक्स्ट्रा हम बोलना चाहते थे, माफ करिएगा। सिनेमा, हम फिल्म देखते हैं, शाहरुख खान बहुत पसंदीदा अभिनेता रहे हैं। उनका एक डायलॉग है, एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं होते हैं, उनका डायलॉग है, ठीक है। और यही लोग जा करके ना, जब इनको बड़े बड़े स्टेज मिल जाते हैं और बढ़िया बढ़िया माइक मिल जाता है, अच्छा साउंड सिस्टम और सब कुछ मिल जाता है, बड़े ऐसे तिरछा पैर रख के बड़े उसमें ऐसे बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरा सोसाइटी को बराबर होना चाहिए। तो यही लोग ऐसी फिल्में बनाते हैं। और मोस्टली जो इंडिया के जितने सुपरस्टार्स हैं वो सब लोग ऐसी क्लीशे और घटिया फिल्में, आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, अजय देवगन, आलिया भट्ट, जितने नाम आपको लेने हैं, सभी लोग अपनी फिल्मों में ये छोड़ते हैं और जाकर के सोसाइटी को एक ऐसा घटिया मैसेज दे करके जाते हैं। और उसके बाद वो मंच पर बैठ करके बोलते हैं कि हम बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं। वहां से शुरू होता है ये, और उसके बाद चलते चलते समाज में आता है। वरना हमको नहीं लगता हमारे गाँव में जज नहीं किया जाता था, या बहुत सारे गाँव में आप जाकर के देखेंगे बहुत सारी चीजों के लिए जज नहीं किया जाता था। तो ये तमाम चीजें हैं सिनेमा वालों लोग करके, वो सोसाइटी बहुत इंपैक्ट डालते हैं। ये हमारा पॉइंट एक एक्स्ट्रा बोलने का मन था। मेरा पॉइंट एक एक्स्ट्रा बस ये ना कि जो इन्होंने कहा कि पैर छूने वाला, आधे लोग तो आशीर्वाद भी नहीं देते, इंटरेस्टेड भी नहीं कि आशीर्वाद दे, लेकिन फिर भी पैर छू लो। और दूसरी बात, मेरे साथ ऐसा हुआ कितनी में, मेरी बहन भी बाहर गई, अब तो मैं अगर लेट आ रही हूँ तो सीधा उसका कनेक्शन है कि मुंबई गई थी और ज्यादा दूर था वो बिहार से, तो और ज्यादा बिगड़ेगी है, तो उसका रिजल्ट और ज्यादा बेकार आएगा।
जितने बड़े शहर उतनी बिगड़ैल लड़की, ऐसे लोग सोच लेते हैं। तो कंक्लूजन पार्ट पे हम आ चुके हैं। तो किस तरीके से इस चीज को अब हम खत्म कर सकते हैं? हमारे समाज, जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं वो भी ऐसा करते होंगे, इसलिए उनको ये जानना जरूरी है कि किस तरीके से इस चीज को पहले तो हम सलाह दे रहे हैं, हम उल्टा आदमी है। जैसे फॉर एग्जांपल होता क्या है कि ये बहुत बेसिक एग्जांपल है, हमको पता है आप सब लोग इस बात से कनेक्ट कर जाएंगे। जो एक्सेप्ट कर लेगा अच्छा है, जो नहीं करे वो भी अच्छा है। होता क्या है ना कि हमारे हमारे मम्मी हमारे पापा लोग दूसरों के सामने इस बात को लेकर बनते हैं कि हमारा बेटा बहुत अच्छा है। आप अगर 20,000 कमाएंगे तो आपकी माँ आके बोलेगी आप 35,000 कमाते हैं। सबसे पहले इस चीज को छोड़ना चाहिए। अपने अपने परिवारों को कहिए, जो भी लोग देख रहे हैं, झूठ बोलना छोड़ दीजिए। आपकी औकात अगर हाफ पैंट पहनने की है और कोई गेस्ट आ रहा है तो उसको आप उसको सिर्फ समोसा खिला सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक नहीं पिला सकते हैं, उसको मत पिलाइए। ये भी मोरल पुलिसिंग ही है कि आप जाकर बाहर अपने आप को बनते हैं। क्यों? क्योंकि समाज में आपको लोग एक्सेप्ट कर सके। तो सबसे पहला बात यह है कि जब आप कहते हैं कि आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए तो आपको फर्क नहीं पड़े। अब दूसरा बात पे आ जाइए। समाज, देश या बिहार के लोगों को सबसे पहले नया चीज को एक्सेप्ट करने का सलीका आना चाहिए। हम जिस दिन हर चीज को रैशनल मानने लगेंगे, अगर हम कह रहे हैं कि जनता जंक्शन बिहार का सबसे बड़ा चैनल बनेगा तो वहां बैठकर कोई दर्शक मेरा हंसना नहीं चाहिए और अपने मन में बोले कि बहुत मुश्किल है बनना, ठीक है, लेकिन हंस के बोले क्या ये लोग क्या कर लेगा। तो इसी से समाज बिगड़ रहा है। अब यह इसको आप हर चीज में रख लीजिए। कोई बच्चा बोलता है कि हम इतना पढ़ेंगे कि प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो क्या बनेगा। तो आप समझिएगा, जिस दिन हम लोग हर चीज को एक सही पैमाना पे लाके रख देंगे, हम हर चीज को एक्सेप्ट करने लगेंगे, हमारे पास हर चीज को अपनाने का क्षमता आ जाएगा, ये मानने का क्षमता आ जाएगा कि अगर ये बोल रहा है, हो सकता है कि ये मेरे लिए 100% निगेटिव हो, लेकिन अगर उसके लिए आधा प्रतिशत पॉजिटिव है तो हमको उस चीज से दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कोई आदमी बोल रहा है कि हम दिन में काम करेंगे, रात में घूमेंगे, तो किसी को नहीं टोकना चाहिए। अगर कोई आदमी बोल रहा है कि मेरी बेटी पढ़ने गई है और रात को घर नहीं आती है, तो सामने वाले को आकर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। नयापन को एक्सेप्ट करना होगा और तभी डेवलपमेंट आएगा, तभी चेंज आएगा। हमारा सवाल एंटी रोमियो स्क्वाड को लेकर के था, तो इतना सही है मतलब कि जो शरद केलकर की मूवी आई उसी से मतलब इंस्पायर्ड है कि जो सामने से रिटेलिएट करने की कैपेसिटी होती है ना, उन लोगों के अंदर खत्म हो चुकी है। ये हम अपने आधार बता रहे हैं, सबके आधार पर, कि पुलिस को देखने के बाद और खास करके अगर लड़का लड़की साथ में तो कांपने लगते हैं लोग। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। बहुत सीरियसली ये चीज सबको समझनी चाहिए कि आप बैठे हैं, कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, और पुलिस वाला क्या ज्यादा से ज्यादा कर लेगा, एक आदमी दो आदमी को मार डालेगा ना, इतना ही कर सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है वो। तो ये चीज रिटेलिएट करना चाहिए लोगों को, यहीं से चेंज आएगा। खास करके जो लोग ऐसा कर देते हैं, जो पुलिस वाले जाकर के सामने से लोगों को परेशान करते हैं, बदतमीजी करते हैं, पैसा वसूलते हैं और बहुत गंदे स्तर तक चले जाते हैं, तो इसके लिए रिटेलिएट करना होगा, नहीं तो ये चीज बहुत गंदा होता चला जाएगा। अभी जो बात हो रहा था आंटी लोगों का, तो गांव में क्या होता है कि जब हमारी मम्मी के पास, हमारा घर का कोई भी जो भी कर रहा हो, वो जाता है उसके पास, तो सीधे जाके नहीं कहेगा कि आपका लड़का देखे थे रात को जाके उधर वाले मतलब कोनो सरे वाला रास्तों में दिखा था, वो जाके ए देखनी है मोहित के कि ये रास्तों पे है गज गई लान, कुछ सीधे ना मैंने देखने, वो मतलब कि बस जानना चाहती है कि उनका कान में हम डाल दें कि गया है वहां पे, क्या करने गया है। अब हमारा मम्मी पूछेंगे हमसे कि तुम कहाँ चले गए थे उधर, क्या काम था इस समय, कौन कौन था साथ में, वो 5 गो सवाल पूछेंगी। तो मतलब ये सब चीज जो है ना कि एकदम चलता रहता है। वो दिन में 4 बार, कोई काम नहीं है। कई कुछ आदमी होता है पूरा गांव में 1-2 आदमी, उनका कोनो काम नहीं, उनका बस इतना ही काम है कि दिन भर देखना है, सुनना है, हमको इनका घर जाना है, ऐसे ऐसे बोल के हमको फिर चले आना अपने घरे, बस इतना ही काम है। तो ये बात है कि क्या ही बोले इस पे हम। हमको लगता है कि अगर इसको बदलना है तो सबसे पहले तो लोग को अपने काम से काम रखना होगा, क्योंकि मतलब जितना आप दूसरों की लाइफ में इंटरेस्ट लेंगे कि रोड पर कौन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, तो आप अपना समय तो बर्बाद करिएगा ही, साथ में मतलब आप एक सोसाइटी को भी ख़राब कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जो आप दीजिएगा कहीं ना कहीं कल फिर आपको भी वही चीज़ मिलेगा कि कभी हो सकता है आप भी किसी के साथ जा रहे हो, आप भी घेरे जाएं ऐसे ही समाज में। हाँ, हो सकता है। तो सीरियसली मतलब अगर चेंज करना है तो भाई यही आपको करना होगा कि आप अपने काम से काम रखिए, और कौन क्या कर रहा है उससे ज़्यादा मतलब आप अपने ग्रोथ पे ध्यान दीजिए कि आप कितना अच्छा बेहतर आप अपने आप को बना सकते हैं, अपने सोसाइटी को बना सकते हैं, अपने देश को बना सकते हैं। हम लोग यहाँ का फेवरेट वर्ड है संस्कारहीन। सीधा बोल देते हैं ये आदमी, ये बच्चा, ये लड़की, ये लड़का संस्कारहीन है। और आधे लोग जो बोलते हैं उनके अंदर खुद ही संस्कार नहीं रहेगा। खुद पी के वो लोग अपनी वाइफ को मार देंगे, लेकिन कोई खा रहा है चिकन तो उसके ऊपर भी जज कर देंगे। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है। तो उन लोगों के साथ आप क्या होता है, भैंस क्या वो कहावत है ना, भैंस के आगे बीन नहीं बजा सकते हैं। तो अब जाएंगे तो रोज वही आंटी लोग बैठी रहेंगी, वही बात करेंगी कि क्या कर रही है, पार्टी करके आ रही है, काम वाम ये वो,
तैयार होकर कोई जा रहा है उस पर भी हो ही रहा है। तो मुझे तो यही लगता है कि ये जैसे इन्होंने कहा कि काम से काम रखिए, तो हम तो बोल देते हैं लेकिन काम से काम कोई रखता नहीं है, क्योंकि बस इतना फ्री टाइम है कि उनको दूसरों के काम में ही अपना एंटरटेनमेंट ढूंढना है। अब आजकल टीवी भी लोग कम देख रहा है तो सोचता है दूसरे के देखे कि खुद का कुछ क्रिएट करे। तो मुझे तो लगता है कि ढीठ बन जाना चाहिए हम लोग को, एकदम ब्लाइंड आई कर लेंगे तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो रोज एंजाइटी में सोएंगे। तो उससे बढ़िया आप लोग अपना मॉरल पुलिसिंग करें। हाँ, हालांकि वो लोग जैसे करते हो रिटेलिएट बहुत जरूरी है कि करना चाहिए, हर टाइम आप सुन के नहीं, किसी एक दिन 2-3 आंटी लोग को सुना भी देना चाहिए, क्या काम धाम नहीं है। तो ढीठ बनिए। और आप लोग एज अ सोसाइटी, मुझे लगता है कि क्या है, लास्टली ये बोलूंगी कि पहले के टाइम में भी बहुत उन लोग को भी मॉरल पुलिसिंग देखना पड़ा होगा, लेकिन फिर ये टाइम चेंज हुआ तो फिर अलग लेवल का मॉरल पुलिसिंग हुआ। तो अब जो हमारा प्रीवियस जनरेशन है उसको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अभी के जनरेशन में और चेंजेस होंगी, उनके लाइफस्टाइल, उनके बातचीत करने के तरीके, दोस्ती का तरीका, हर चीज़ बदलेगा। तो ओपन आई के साथ और ओपन आर्म्स के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए कि सब जनरेशन बदलेगा, हमारे आगे का जनरेशन नहीं बदलेगा और अभी के जनरेशन भी मॉरल पुलिसिंग करेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसको ओपन होके सोचना चाहिए। तो जिस तरीके से शांभवी ने कहा, पीयूष ने कहा कि अपने काम से काम रखिए, वो तो सही है, या फिर जिनके साथ ये सब हो रहा है उनको इग्नोर करने की ज़रूरत है। लेकिन मेन बात है कि जो करते हैं उनको कैसे क्या करना चाहिए। जो लोग मॉरल पॉलिसिंग करते हैं वो हमारे समाज के ही 4 लोग होते हैं। तो उन 4 लोगों को किसी के लाइफ से पहली बात तो मतलब नहीं रखनी चाहिए। वो अपना जीवन जी रहा है, वो अपने तरीके से जिएगा, उसके लिए जो सही है वो उसके लिए सही है, हो सकता है वो आपके लिए गलत हो, और जो आपके लिए गलत है वो हो सकता है उसके लिए गलत नहीं हो। तो ऐसे में आपको यदि अगर इसके बाद भी आपको कहीं दिखता है कि कुछ गलत हो रहा है, तो जिस तरीके से मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि अगर लड़का लड़की साथ घूम रहे हैं तो उनका शादी करा दिया जाता है, बाद में सिंदूर मिटवा दिया जाता है, तो कभी मार दिया जाता है, मार पीट के हाथ पैर बांधा जाता है, और कभी कभी तो किसी की जान तक ले ली जाती है। तो ये सब करने के बजाय अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला कुछ गलत कर रहा है, तो हो सकता है वो सच में गलत हो। ये नहीं हम कह सकते कि जो हम मान लिए कि गलत है, किसी का मर्डर करना अगर मेरे लिए गलत है और किसी और के लिए अगर वो सही है तो वो सही नहीं है। गलत तो गलत ही होता है, लेकिन गलत और सही का एक पैमाना, सच में जो पैमाना होता है उसको आपको समझने की जरूरत है। और अगर कहीं गलत कुछ हो रहा है तो आप कानून का सहारा लीजिए। हाँ, माना कि पुलिस भी कई मामलों में आपके साथ गलत करेगी, लेकिन कोई तो पुलिस होगी, 1000 में एक प्रशासन, पुलिस, सरकार कोई तो होगा जो आपका सुनेगा। तो आप जब भी गलत कुछ होते देखें तो आप कानून का सहारा ले, कानून को अपने हाथ में लेकर किसी के जिंदगी से आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात कि अगर छोटा मोटा कुछ बात होता है, अगर आपके घर में कुछ होता है, तो अगर सपोज आपकी बेटी किसी के साथ प्यार करती है, इंटरकास्ट मैरिज करना चाहती है, आपको पसंद नहीं है, आप उसके दूसरे के साथ शादी करा दोगे, उसको मारोगे, पीटोगे, जान ले लोगे, तो उससे अच्छा आप उसको समझाओ। अगर आपके नजर में गलत है, आप संस्कृति के नाम पर किसी की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं कर सकते। समाज को किसी गलत राह पे ना ले जाए, कानून का सहारा ले और सामने वाले को समझाने की कोशिश करें, और ऐसे ही एक समाज को बेहतर बनाने की कोशिश करें। अपने संस्कृति, समाज और संस्कार को संस्कारहीन ना बनाएं, बल्कि असल में जो संस्कार होते हैं उसी संस्कार पर भारत को आगे ले जाए, ताकि आने वाला जनरेशन भी सही चीज समझ सके और सही राह पर चल सके। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए जनता जंक्शन। धन्यवाद।